ओके। आ रही है आवाज़ सबको मेरी? चले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देन हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, आते रहेंगे बच्चे साथ साथ। ओके, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ एंड मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके, we will- मैंने आपको पहले ही बताया आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी और मुश्किल बात नहीं पढ़ेंगे आज। सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, that is called operators in Python. What is operators in Python? पहले हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ेंगे। दैट इज फर्स्ट टाइप इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एडिशन से तो आपको पता ही होगा, किसी चीज़ को सम अप करना वो एडिशन ऑपरेटर कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल भी 10+5 ऑब्वियसली की बात कि 15 आंसर होगा। देन सेकंड ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, 10 - 5 5 आंसर होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, उसको हम स्टार से शो करते हैं, एंड 10 × 5 50 होगा। एंड डिवीजन ऑपरेटर दैट इज फॉरवर्ड स्लैश, और 10 / 2 is 1/2 होगा। एंड देन दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑपरेटर, इट इज़ द रिमाइंडर। अब मॉडुलस जो ऑपरेटर है, इसको मैं हल्का सा आपको समझाऊंगा। अब आप देखें, जब आप मैनुअली डिवीजन करते हैं किसी भी चीज़ की, देन जब आप डिवीजन कर रहे होते हैं तो एंड पे एक रिमाइंडर आता है ना, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। आपको बस ये है कि वो सारी डिवीजन नहीं एक बार करनी पड़ती। आप डायरेक्ट मॉडुलस ऑपरेटर लगाते हैं, ये वाला मॉडुलस ऑपरेटर, एंड देन आपको जो वो कैलकुलेट करके आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर दे देता है किसी भी चीज़ का जो डिवीजन करते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये जो डबल स्टार है, ये शो कर रहा है एक्सपोनेंशियल को, जो पावर में आ जाता है 10 की रेज पर 2 पावर जो है वो 100 के बराबर होती है। एंड देन फ्लोर डिवीजन भी सेम मॉडुलस ऑपरेटर की तरह है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर में पहली जो टाइप है वो डबल इक्वल टू के बराबर होती है। अब जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि पाइथन लैंग्वेज या कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज, उसमें हम सिंगल इक्वल टू के निशान के साथ हम किसी भी चीज़ को किसी के साथ असाइन नहीं करते। सिर्फ जो हमने शुरू में पढ़ा था, डेट इज कॉल्ड, जब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तो तब हम सिंगल ऑपरेटर लगाते हैं। बट अगर हमने किसी दो चीज़ों को बराबर रखना हो तो हम डबल ऑपरेटर लगाते हैं, डेट इज कॉल्ड इक्वल ऑपरेटर। अब जो सेकंड ऑपरेटर है, डेट इज कॉल्ड नॉट इक्वल ऑपरेटर। इसमें हम पहला जो है वो एक्सक्लेमेटरी निशान और फिर इक्वल का निशान लगाते हैं। ये आपको बताता है कि दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है, और ये हमें जो आंसर देंगे ये हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में देखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं 10 और 5 के दरमियान नॉट इक्वल का निशान लगा देता हूँ, तो इट इज़ ऑब्वियस दैट बोथ आर नॉट इक्वल, देन द आउटपुट इज फॉल्स। एंड जैसे ये ग्रेटर देन का निशान जो है वो, इसकी एग्जांपल भी है, 10 भरा है 5 से, तो ऑब्वियसली की बात है कि ट्रू है। तो जो हमारी कंसोल में प्रिंट होगा वो ट्रू होगा। लेस देन भी सेम इसी तरह होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का, कि 10 भरा है या फिर बराबर है 5 के। तो ये ना तो ना तो बराबर है और भरा भी है, तो इट इज ट्रू। अब मैं मिसाल के तौर पे, ये जो ये लेसर देन और इक्वल टू का है, मैं ये यहाँ लगा देता हूँ 10 और 5 के दरमियान में, तो क्या होगा, आंसर जो आएगा वो फॉल्स ही आएगा। बट अगर मैं यहाँ 5 भी लिख देता हूँ, 10 की जगह 5 लेसर देन इक्वल टू 5, तो आंसर तब ट्रू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने ये वाला जो लेसर देन के साथ इक्वल टू का भी निशान लगाया। अब 5 और 5 बराबर भी होंगे तब भी ट्रू आएगा। 5 5 से छोटा भी होगा, जो ये वाला है ये इस वाले 5 से छोटा भी होगा तब भी ट्रू आएगा। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मैं आता भी हूँ, बस ये हल्का सा है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप्स के होते हैं, एंड और नॉट ऑपरेटर्स। व्हाट इज एंड ऑपरेटर? मिसाल के तौर पे ये यहाँ एग्जांपल दे देते हैं। एंड ऑपरेटर किसी भी चीज़ को तब
ट्रू प्रिंट करेगा जब सारी कंडीशंस ट्रू हों। मिसाल के तौर पे ये जैसे इसने यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स। ये जो ट्रू एंड फॉल्स लिखा है, आप परेशान ना हो कि क्या लिखा है। ट्रू एक कंडीशन लिखी है और फॉल्स भी एक कंडीशन लिखी है। अब जब दोनों तरफ ट्रू होगा देन ट्रू प्रिंट होगा। अगर एक भी फॉल्स निकल गई ना कंडीशन, जो हम कंडीशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं यूजिंग सेमीकोलन। तो ये एंड ऑपरेटर के थ्रू भी हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ भी ट्रू लिखता हूँ, यहाँ भी ट्रू लिखता हूँ, एक मिनट में मार्कर लेने दो। मैं यहाँ भी ट्रू लिखता हूँ और यहाँ भी ट्रू लिखता हूँ, तब मेरी जो आउटपुट होगी वो ट्रू होगी। बट एक जगह फॉल्स है और एक जगह ट्रू है, तो एक भी फॉल्स आ गया कंडीशन, किसी भी कंडीशन में, और दरम्यान में एंड ऑपरेटर लगाओ, तो मेरी जो आउटपुट होगी वो फॉल्स होगी। दूसरी कंडीशन, दूसरा जो ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड और ऑपरेटर। और ऑपरेटर इस तरह का नहीं होता। और ऑपरेटर कहता है कि भाई आप एक बार भी ट्रू होना तो आउटपुट मैं ट्रू प्रिंट कर दूंगा। आप यहाँ फॉल्स और फॉल्स लिखते देन आउटपुट फॉल्स आती। बट अगर आपने एक बार भी ट्रू लिख दिया, एक बार भी कंडीशन ट्रू होगी, और जितनी, मिसाल के तौर पे मैंने 10 कंडीशंस लिखी हैं एक ही ब्रैकेट में, ट्रू प्लस और फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स, इस तरह की मैंने काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखी। बट एक दफा ट्रू आ गया, एक दफा कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, ये वाला ट्रू आ गया एक बार, तो देन आउटपुट जो है वो ट्रू ही आएगी। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट ऑपरेटर सिंपल, जो हमने ट्रू लिखा कंडीशन सही होती है ना, उसको उल्ट कर देता है, उसको गलत कर देता है। जैसे प्रिंट नॉट, ये तो ऑपरेटर है ये वाला, एंड ट्रू, इसको उसने उल्ट करके फॉल्स कर दिया। आई होप सो आप सबको ना समझ आ गई होगी। देन हम आगे मूव करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, पहला ऑपरेटर तो आपने देखा होगा जो कि आपने ड्यूरिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हुए यूज किया था। सेकंड ऑपरेटर इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हम इसको कैसे यूज करते हैं, हम इसको आपको एक प्रोग्राम में यूज करके दिखाऊंगा। चले मैं आपको यहाँ ये लिखा ही हुआ है, x इज इक्वल टू 10 उसने लिखा है, एंड देन लिखा है x प्लस इज इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब होता है? ये ना शॉर्ट फॉर्म है इस वाली इक्वेशन को लिखने की। ये क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 10। अब आई थिंक सो आपको ना मैं वी एस कोड में ले जाता हूँ। आई होप सो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिकॉज ओ सॉरी, मेरी ना आज कीपैड की मूवमेंट थोड़ी सी कम है क्योंकि मेरा माउस आज खराब हो गया, सो इग्नोर इट। ये कल वाला लेक्चर है, एंड देन हम एक और फाइल बनाएंगे। ओके, एक और फाइल बनाएंगे डेट इज कॉल्ड टू मेन डॉट पी वाई। इस तरह ना आप फाइल्स बनाया करें जो कि आपको आसानी हो। जैसे मैंने पहले दिन बनाई वन मेन डॉट पी वाई, दूसरे दिन बनाई टू मेन डॉट पी वाई, इस तरह मैं फर्दर बनाता हूँ, एंड टू मेन डॉट पी वाई बन गई। व्हाट हैपनिंग, व्हाट्स द इशू? ओके, बन गई। सो एक्स इज इक्वल टू 10, वही जो ले रहा हूँ मैं वैल्यू, एक्स प्लस इज इक्वल टू 5, जो प्रिंट कर दूंगा मैं एक्स, ओ सॉरी, एक्स को, एंड देन हम इसको चलाते हैं। सो क्या आंसर आया? हमारा आंसर आया 15। आंसर 15 क्यों आया, इसकी बात देखिए। x इज इक्वल टू कितना था, 10। ये हमने पहले ही उसको असाइन कर दिया, मतलब अब x के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हुई है, पहले से स्टोर हुई है। अब ये दूसरा x क्या करेगा, दूसरा x ना इसको ओवरराइट कर देगा। वो कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऑपरेटर है ना, ये किस तरह करेगा मैं आपको देखता हूँ। ये ना इसको इस तरह लिखेगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्या मतलब, ये जो 10 है ना, x को तो हमने पहले ही वैल्यू साइन की हुई है। क्या वैल्यू साइन की हुई है, 10। वो तो x के अंदर पहले ही स्टोर है। वो 10 ना इसकी जगह आएगा, यहाँ आएगा बिल्कुल इसकी जगह, ये वाले x की जगह ना 10 आ जाएगा। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, 10 आ जाएगा। 10 प्लस 5 कितना होता है, 15, एंड द आंसर इज अगेन, ये मैंने कमेंट कर दिया इसलिए इस तरह हो रहा है। आप इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, x प्लस इज इक्वल टू 5।
50। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर मैं यहाँ 1 लिख देता, लेट्स से 1 लिख दिया, देन क्या वैल्यू आएगी? ऑब्वियसली बात, तो ये क्या कर दिया मैंने, वैल्यू ही नहीं लिखी मैंने, 1 लिख दिया, एंड देन जो वैल्यू आई है वो 6 आई है। क्यों? एक्स की वैल्यू 1 होगी, एंड देन +5, इट इज कॉल्ड 6। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता है। देन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरह ही वैल्यू कम कर देता है। इसको मैं आगे भी बताऊंगा। ये एक वैल्यू की तरह भी भरता है। ये जो स्टार है, ये इसी तरह वैल्यू जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे x+5 हुआ, ये x मल्टीप्लाई पे 5 हो जाएगा, और ये डिवाइड कर देता है, और ये मॉडुलस ले लेता है, ये एक्सपोनेंशियल ले लेता है, और ये वो दूसरा ले लेता है, क्या नाम था यार इसका, फ्लोर ऑपरेटर कर देता है। जो थर्ड है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। व्हाट इज मेंबरशिप ऑपरेटर? इसकी जो है मेनली 2 टाइप्स होती है, इन एंड नॉट इन। एग्जांपल्स इसकी मैं आपको इनसे समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ना हमने एक लिस्ट ली है, ये एक लिस्ट है, ये जो है ना ये सारी, ये एक लिस्ट है। आपको मे भी, सॉरी मेरी लाइन फजूल थी, आपको भी मे भी समझना है, क्योंकि मैंने आपको लिस्ट को इतनी ना तफसील से नहीं बताया था। बट लिस्ट जो होती है ना, वो एक एलिमेंट्स की लिस्ट होती है। आपको यहाँ पता ही लग रहा होगा कि हमने काफ़ी सारी चीज़ों को ना एक लिस्ट में सम अप कर दिया। अब मैं जब भी प्रिंट करूँगा ना, प्रिंट फ्रूट्स, तो तब मुझे ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी। उसने क्या कहा है? प्रिंट बनाना इन फ्रूट्स, प्रिंट बनाना इन फ्रूट्स। उसने ये क्या कहा? उसने कहा है कि बनाना, बनाना जो है, ये वाला बनाना, वो फ्रूट्स में है। फ्रूट्स क्या है? ये। और इसमें क्या है? ये तीनों चीज़ें। उसने क्या कहा है? बनाना जो है वो इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में है। फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स जब भी आएगा वो रेफर करेगा इसके साथ। फ्रूट्स क्या है? ये। और ये इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है? ये। अब इन तीनों में देखें, बनाना है जी, बनाना है सेकंड नंबर पे बनाना है, तो आउटपुट क्या होगी? वो ट्रू। अब वो यहाँ कोई भी रैंडम जो फ्रूट का नाम ले लेता जो इसमें ना होता, तो देन वैल्यू हमारी आ जाती फॉल्स। और इसी तरह नॉट इन आ जाएगा। नॉट इन अगर हम इसमें लिख देंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी वो फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं कि नॉट इन फ्रूट्स, बल्कि वो तो है, तो आउटपुट जो हो जाएगी वो फॉल्स हो जाएगी। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? इज एंड इज नॉट। ये भी सेम मेंबरशिप ऑपरेटर की तरह ही होता है। एग्जांपल मैं इसकी देता हूँ आपको। हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, जिसमें वैल्यू स्टोर की 10, वाई लिया, उसमें वैल्यू स्टोर की 10। प्रिंट हमने किया एक्स इज वाई। एक्स ये कंडीशन को पूरा कर रहा है। एक्स क्या वाई ही है? इसका क्या मतलब? एक्स से एक्स का मतलब क्या है? वो 10 को रेफर कर रहा है। और वाई का मतलब क्या है? वो इसकी वैल्यू को रेफर कर रहा है। तो 10 क्या 10 ही है, तो 10 10 ही होता है। तो इसका आंसर ट्रू आएगा। अब मैं कह देता है वाई की जगह मैं 12 लिख देता, तो मैं पूछता एक्स इज वाई, देन आंसर हमारा फॉल्स होता। ऑब्वियस की बात है। ये आपके समरी के लिए है, ये आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। ये समरी सारी पीछे वाली जो भी मैंने पढ़ाया उसकी होगी। देन कंट्रोल फ्लो एंड लूप स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या करती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। व्हाट्स दैट मीन? कंडीशन स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन कंप्लीट हो, एक पर्टिकुलर कंडीशन पूरी हो, देन हमारा जो पर्टिकुलर कोड होता है वो चलता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हमारा कोड नहीं चलता। अब मैं इसकी एग्जांपल कैसे दे देता हूँ। इसका जो सिंटैक्स होता है वो इफ होता है, और कंडीशन हम जो पहली कंडीशन होती है, फिर एलिफ। एलिफ क्या करता है? एल इफ क्या मतलब, मिसाल के तौर पे हमने मल्टीपल कंडीशंस डालनी है। एक कंडीशन, पहली कंडीशन हमने इसमें डाल दी, दूसरी कंडीशन इसमें हमने कह दिया इफ अगर ये हुआ तो इसको प्रिंट करा दो, अगर ये ना हुआ देन वो इस पे आएगा, वो इसकी कंडीशन देखेगा। अगर ये भी कंडीशन पूरी ना हुई, ये कंडीशन पूरी होगी तो ये वाला कोड चला देगा। अगर ये भी कंडीशन ना पूरी हुई, तो एल्स का क्या मतलब होता है? जब ये दोनों कंडीशन ना पूरी हो, ये वाली दो, तो देन ये वाली एल्स चल जाती है। देन ये एल्स चलती ही चलती है। अगर ये ऊपर वाली कंडीशन, शर्त क्या है कि ऊपर वाली कंडीशंस पूरी ना हो, देन एल्स चलेगी। यहाँ लिखा भी है
कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। कोड तब एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड तब एग्जीक्यूट होगा जो पहली इफ के अंदर है, जब कंडीशन वन सेटिस्फाई कर रही है, एंड सेम एज कंडीशन टू। इसकी एग्जांपल जो है वो इससे ले लेते हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको पढ़ाना चाहिए आपको, कोड लिख के देना चाहिए, बट आप कहते हैं तो मैं फिर भी लिख देता हूँ। एज इज इक्वल टू 18 है। पहले मैं यहाँ समझा दूँ, एज इज इक्वल टू 18 है। ओके, इफ एज, एज से मतलब क्या है, वो रेफर कर रहा है 18। अगर 18 छोटा है 18 से, तो प्रिंट कर दो यू आर अ माइनर। अगर दूसरी कंडीशन क्या आ गई, एज मतलब 18, ये वाला 18 वो बराबर है, मैंने आपको बताया था बराबर का यूज करने के लिए हम डबल इक्वल टू निशान निकालते हैं। अगर 18 बराबर है 18 के, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। अगर अगर ये दोनों फॉल्स हैं, देन फिर एल्स ये वाली स्टेटमेंट पुट प्रिंट करवा दो यू आर एन अडल्ट। सो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है। अपना आंसर लिखें, आई एम ओके, आंसर लिखें अपना। कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी? हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो, आवाज आ रही है तो देन फिर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सेकंड कंडीशन इज करेक्ट। चलें, हम स्टेटमेंट का बताएं जल्दी। कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट? यार सब जवाब दो ना। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड। ओके, मतलब आपको समझ आ रही है। एक बच्ची ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आई, तो मैं उसको दोबारा समझा देता हूँ एक बार। हम इफ कंडीशंस पढ़ रहे हैं, जिसमें इफ कंडीशंस ऐसी कंडीशंस होती हैं जब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू होगी, एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन क्या होती है कि वो दोनों दो चीज़ों को मैच करता है। अगर तो वो दोनों चीज़ें मैच कर जाए तो देन कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो वो कंडीशन को देखेगा, अगर तो ट्रू होगी तो उसके अंदर वाला कोड चला देगा। अगर ट्रू नहीं होगी तो देन फिर अगली लाइन पे चल जाएगा, वो वाली कंडीशन देखेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसका कोड चला देगा अंदर वाला। बट अगर वो भी फॉल्स होगी देन आखिरी वाली को चला देगा, जो कि चलेगा ही चलेगा अगर पहली दोनों फॉल्स होगी। इसमें क्या किया उसने, एज जो है मैंने उसको 18 दे दी। एज मैंने उससे पूछा जो कि 18 है, 18 18 से छोटा है, तो उसने कंडीशन ये गलत है क्योंकि हमने यहाँ ये वाला निशान नहीं लगाया। अगर हम ये वाला निशान लगाते देन ये वाली स्टेटमेंट चलती, बट हमने ये नहीं लगाया। हमने कहा 18 18 से छोटा है, नहीं 18 18 के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एलिफ दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, 18 18 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, यू जस्ट बिकम एन अडल्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। और एल्स ये वाली स्टेटमेंट ठीक है ना, तो जो लूप है ना, ये वाली जो इफ कंडीशन है वो यहाँ ही ब्रेक हो जाएंगी, वो ये वाली चीज़ देखेंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ ही उनको उनका आंसर मिल गया। तो देन ये वाली स्टेटमेंट फिट हो जाएगी, यू जस्ट बिकेम। आई होप सो आपको सबको समझ आ गई होगी। एंड देन हम मैच के स्टेटमेंट पे जाते हैं। व्हाट इज मैच के स्टेटमेंट्स? Match case is a new feature introduced in Python 3.10 for matching. It simplifies सर काइंडली स्क्रीनशॉट। जी जी बोले। मैं क्या सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओह सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर करना है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी टू ऑल। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी।
मुझे दोबारा कर समझाने की सकते ज़रूरत है। अब हो रही है? आई होप सो। मैंने कहा आपको समझ आ गई होगी, अब मुझे समझाने की ये ज़रूरत स्टार्ट नहीं है। हो रही है। चलें ठीक है, अब हम मैच केस पे चलते हैं। मैच केस एक ऐसा फीचर है जो लोग सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आए हैं। ये सी, यार प्लीज़ आप ना बंद कर दें माइक, वरना मैं फिर म्यूट पे लगा दूँगा। आप बंद कर दें यार, क्या हो गया? समझदार लोग बैठे हैं सारे यार, खुदा का खौफ। ओके। मैच के स्टेटमेंट, मैच के स्टेटमेंट जो लोग सी प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से हैं या किसी और प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से हैं, तो उनको मे भी पता हो स्विच के स्टेटमेंट होती हैं उस लैंग्वेजेस में। तो ये मैच के स्टेटमेंट और स्विच के स्टेटमेंट के जैसी ही है। मैच के इसमें क्या होता है, यहाँ मैच करते हैं, यहाँ एक पर्टिकुलर कंडीशन लिखते हैं। यहाँ केस होता है, इसमें एक कंडीशन लिखी होती है। ये एक सेकंड केस होता है, इसमें दूसरी कंडीशन लिखी होती है, और एक ये डिफ़ॉल्ट केस होता है। अगर ये सारे केस गलत हो जाएँ और इस वाली कंडीशन से मैच ना करें, इस वाली वैल्यू वाली कंडीशन से मैच ना करें, देन फिर ये वाला केस चलता है जो लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट केस होता है, इफ़ नो पैटर्न्स मैच। एग्जाम्पल हम क्या कर लेते थे, हम स्टेटस कोड की ले लेते हैं। अभी आपको स्टेटस कोड का नहीं पता लगेगा कि स्टेटस कोड क्या होता है, बट मैं आपको एक रफ सी एग्जांपल दे देता हूँ। जब हम वेब स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं ना, वेब वेब स्क्रैपिंग आपको मैं सिखाऊंगा। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है कि आप जब किसी वेबसाइट से डाटा निकाल रहे होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल्स में, लार्ज रोज अमाउंट, 50,000 रोज, देन ना जब आप निकाल लेते हैं ना, तो आपको पता कैसे लगता है कि आपने सारा डाटा सही निकाला है या गलत? देन ना वो हमें ना कुछ कोड दे देता है। वो कोड होते हैं 404, 200, 808, इस तरह के कोड्स होते हैं। देन हम वहाँ ना एक मैच की स्टेटमेंट लगाते हैं। मैच की स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं हम कहते हैं कि स्टेटस इज इक्वल टू 404। मैच स्टेटस मैच स्टेटस स्टेटस किसको रेफर कर रहा है? इस वाली स्टेटमेंट को। केस अगर तो 200, 200 का मतलब क्या होता है कि हमारा ना जो डाटा है ना वो सक्सेसफुली हमने स्क्रैप कर लिया। 404 का मतलब क्या होता है कि कोई एरर आ गया, पेज लोड नहीं हुआ और हमारा डाटा स्क्रैप नहीं हुआ। तो क्या होगा, ये भी ना सेम इफ स्टेटमेंट की तरह ही होती है। तो इसमें क्या होता है मैच केस में, कि अगर तो वो देखेगा स्टेटस में हमने कौन सा कोड जो है हमने साइन किया उसको 404, वो मैच करेगा स्टेटस कोड दैट इज 404 फॉर दिस केस। वो पहले देखेगा कि केस 200 क्या वो 200 400 के बराबर है, नॉट एट ऑल। देन वो प्रिंट करेगा सक्सेस। अगर 200 और 200 बराबर होता, बट ऐसा नहीं, तो वो ये नहीं प्रिंट करेगा, वो ये वाली स्टेटमेंट छोड़ देगा। देन वो अगली के स्टेटमेंट पे जाएगा, वो देखेगा 404, 404 क्या बराबर है 404 के? यस, बराबर है। देन वो फिर ये वाली चीज़ प्रिंट कर देगा और ये वाली सारी चीज़ नहीं देखेगा। ये वाली सारी चीज़ को भी एक बार गो थ्रू होगा इससे भी, बट उससे बचने के लिए ना हम यहाँ एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, डेट इज कॉल्ड ब्रेक स्टेटमेंट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। हम ना यहाँ एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, डेट इज कॉल्ड ब्रेक स्टेटमेंट। बट वो अभी आपको समझ नहीं आएगी, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, वो आगे आएंगी। तो वो ब्रेक स्टेटमेंट होती है। और अगर ये दोनों चीज़ें मैच ना करती, ये सेम इफ कंडीशन वाली स्टेटमेंट की तरह है। अगर ये दोनों सेम ना होती तो देन ये वाला केस जो डिफ़ॉल्ट वाला केस है ये चलता और वो प्रिंट करता अननाउन स्टेटस। आई होप सो आप सबको ना समझ आ गया होगा। देन लूप्स आ गए। अब बता दें आपने लूप्स पढ़नी है या नहीं? मैं तो कहता हूँ अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, आप बता दें। बताएं, पढ़नी है? मोहम्मद आजम भाई खैरियत है? हमें पता है यार आप हसीन हो, फिर भी आप दिखाई जा रहे हो। जी।
नो सर, नो सर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नो नो, कैन वी मैच केस विद स्ट्रिंग्स एंड नंबर बोथ? यस, यू कैन मैच स्विच केस इन सी प्लस प्लस। यस जी जी, श- पता है किसी को स्विच केस का। ओके, स्क्रीन शो होने वाला मसला हमने सॉल्व कर दिया है। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। ओके, आई होप सो। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ते। क्वेश्चन है तो कुछ पूछ लें। मैं रिकॉर्डिंग एक बार खत्म, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर दे।